हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन पे। और हम लोग देख रहे थे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग देख लिए थे। अब 22 से हम लोग को 30 तक देखना है। इससे हम लोग के चाइल्ड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के 6 जो कि 6/2/2023 का होता है उसका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। और भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से इसका आंसर क्या हो जाएगा, और फिर उसका पूरा व्याख्या भी देखेंगे कि कैसे क्या हो रहा है। तो क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन समावेशी कक्षाओं की विशेषता नहीं है। तो नहीं है पूछा, यानी कि निगेटिव चीज बतानी है। तो ऑप्शन ए दिया सकारात्मक अधिगम, तो बिल्कुल कोऑपरेटिव लर्निंग होनी चाहिए समावेशी कक्षा में, तो समावेशी कक्षा की विशेषता हो जाएगी। ऑप्शन बी दिया सीखने के लिए सार्वभौमिक डिजाइन, तो यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन बी भी समावेशी कक्षा की विशेषता है। ऑप्शन सी दिया उपयुक्त समायोजन, तो रीजनेबल अकोमोडेंस भी होना चाहिए, मतलब कि उपयुक्त समायोजन भी होना चाहिए, समावेशी कक्षा की विशेषता हो जाएगी। और ऑप्शन डी मानकीकृत निर्देशन, मानकीकृत निर्देशन क्या है, एक निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को ऑप्शन ए एक रूपी व कठोर पाठचर्या का पालन कराना चाहिए, ऑप्शन बी दिया है। तो देखिए यहाँ पे कठोर पाठचर्या का पालन करना चाहिए, तो निगेटिव टैग वर्ड है। मानकीकृत आकलन का पालन करना चाहिए, तो मानकीकृत आकलन भी क्या है, एक निगेटिव टैग वर्ड है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी है प्रश्न पूछने को हतोत्साहित करना चाहिए, तो बिल्कुल किसी को हतोत्साहित आप नहीं कर सकते, चाहे फिर प्राथमिक या फिर जूनियर हो जो भी हो, तो इसमें किसी बच्चे को आप लोग हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। फिर ऑप्शन डी दिया है सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को बच्चों को क्या करना चाहिए, उन्हें उन्हें क्या सिखाना चाहिए कि सिखाना चाहिए कि हम लोग कैसे सीखते हैं, इसे क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहले इसकी व्याख्या देख लीजिए। माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों को सीखना कि कैसे सीखते हैं को प्रोत्साहित करना चाहिए। एनईपी 2020 के अनुसार यह सीखना कि कैसे सीखते हैं और मानकीकरण में लचीलापन की ओर बदलाव की प्रस्ताव रखती है। फिर नेक्स्ट पॉइंट दिया, हर बच्चे की विशिष्ट क्षमता और रचनात्मक तार्किक सोच, नवाचार, समालोचनात्मक चिंतन की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। फिर थर्ड पॉइंट दिया, एनईपी 2020 के अनुसार अधिगम यानी कि लर्निंग प्रयोगात्मक एक्सपेरिमेंटल यानी लर्निंग एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिससे वो स्वयं करके सीखा। प्रत्येक विषय में कला व खेल को स्वीकृत किया जाना चाहिए। तो ये सब क्या थे, माध्यमिक स्कूल के लिए थे कि सीखना कि कैसे सीखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 दिया है, अधिगम के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत है। ऑप्शन ए दिया है जानकारी के स्मरण पर जोर देना, कभी भी किसी को मेमोराइजेशन नहीं करवाना, उस पर जोर नहीं देना, ये क्या है, निगेटिव वर्ड है, इसलिए ऑप्शन ए इसका गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी दिया है प्रमुख रूप से शिक्षक की निर्देशक की भूमिका पर जोर देते हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, कभी भी निर्देशक और निर्देशक की भूमिका पर जोर नहीं देते हैं। ऑप्शन सी दिया है सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को अहम मानते हैं, बिल्कुल सही। क्या किया जाता है, सीखने में सामाजिक संदर्भ की भूमिका को महत्व मानते हैं, ऑप्शन सी सही है। फिर ऑप्शन डी दिया पुनर्बलन व सजा के इस्तेमाल को प्रतिपादित करते हैं, ये भी गलत है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दिया पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना किस प्रकार होता है, तो ऑप्शन ए दिया अनुसरण द्वारा, ऑप्शन बी दिया निष्क्रिय श्रवण द्वारा, ऑप्शन सी दिया अनुकूलन व पुनर्बलन द्वारा, ऑप्शन डी दिया अधिगमकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा। तो पियाजे और वाइगोस्की के अनुसार सीखना अभिकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी द्वारा संभव है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है, एक शिक्षक के रूप में आप अपने विद्यार्थियों में समस्या समाधान को कैसे सुगम बनाएंगे। ऑप्शन ए भय उत्पन्न करके, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी तनाव उत्पन्न करके, बिल्कुल गलत। ऑप्शन सी सामग्री को निष्क्रिय बार बार याद करने को प्रोत्साहित करके, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन डी दिया है विचार मंथन को प्रोत्साहित करते और उपमाओं और अनुमानों जैसी रणनीतियों को प्रोत्साहित करके, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी गलत आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, जब एक विद्यार्थी डॉस की भावना अनुभव करते हैं तब उनके सीखने पर क्या पड़ता है, सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना होती है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब एक विद्यार्थी किसका अनुभव करेंगे, तनाव का अनुभव करके कभी भी उन्हें सकारात्मक नहीं होगा, शर्म का भी हीनता, तो ऑप्शन डी जब एक विद्यार्थी संतुष्टि की भावना का अनुभव करते हैं तब सीखने पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 26 दिया अपने पूर्व ज्ञान के आधार पर बच्चों के सहज अनुमान को लगाने को क्या किया जाता है,
उन्हें क्या किया जाता है, सुसाधित किया जाता है। क्या किया जाता है, सुसाधित, फैसिलिटेट किया जाता है। इसलिए ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 है, विद्यार्थियों की अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाया जाना चाहिए। तो विद्यार्थियों का अर्थ बनाने की प्रक्रिया को किस प्रकार सुगम बनाना चाहिए, तो ऑप्शन ए दिया, बारंबार अभ्यास पर जोर देके, भी निगेटिव है, कभी भी रिपीटेड प्रैक्टिस नहीं करवानी है। ऑप्शन बी दिया, निष्क्रिय अनुसरण द्वारा, ये भी निगेटिव है। ऑप्शन सी दिया, भौतिक पुरस्कार देकर, ये भी निगेटिव है। और ऑप्शन डी दिया, खोज व अन्वेषण द्वारा। तो ऑप्शन डी, जहां भी खोज अन्वेषण आ जाएगा वो क्या है, पॉजिटिव है, इसलिए ऑप्शन बी डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है, समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए दिया, प्रक्रियात्मक आबद्धता। ऑप्शन बी दिया, वर्किंग बैकवर्ड। ऑप्शन सी दिया है, स्वानुभाविक। और ऑप्शन डी दिया, कलन विधि। तो समस्या समाधान की प्रभावशाली रणनीति पूछा है, क्या पूछा है, कभी भी फंक्शनल फिक्सडनेस नहीं होनी चाहिए, इस ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 दिया, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में सीखना सीखने निष्क्रिय रूप से होता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन बी दिया है, का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन सी दिया है, पाठ्य पुस्तक केंद्रित होता है, बिल्कुल गलत। ऑप्शन डी, परीक्षा केंद्रित होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी दी हो जाएगा, एक सामाजिक रचनावादी कक्षा में सीखना सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कारक बच्चों की विफलताओं के लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन ए दिया, व्यक्तिगत पाठचर्या। ऑप्शन बी दिया, संदर्भित पाठचर्या। ऑप्शन सी दिया, सक्रिय पाठचर्या। और ऑप्शन डी दिया, पाठचर्या का मानकीकरण। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कभी भी क्या होना चाहिए, पाठचर्या का मानकीकरण नहीं होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सीडीपी का पेपर सॉल्व करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।